ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 28 मार्च 2021। आज अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य हैं 27/11/87। आज मुरली का हेडिंग है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। आज बाबा ने राज ऋषि की निशानी बताई है कि जैसे राज्य में रहते हैं ना, महल में राज ऋषि रहते हैं तो वो कितना बैलेंस बना के चलते हैं। राज्य के बीच में रहते हुए भी वो राज्य की आकर्षण में, राजमहल के आकर्षण में नहीं आते हैं। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर राज ऋषि की परिभाषा दी है कि अपनी कर्म इंद्रियों को भी वो अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों और अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को। तो आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। बाबा कहते, आप राजा भी हो और ऋषि भी हो। ये विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस बाबा देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बाबा ये चेक कर रहे थे, नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्म इंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये पुरानी देह की पुरानी दुनिया, इसका व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है ना,
ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से परे ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्म इंद्रियां ये तो बहुत मोटी बात है। कर्म इंद्रिय जीत बनना ये तो फिर भी सहज है। लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर, इन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर विजयी बनना ये है सूक्ष्म अभ्यास। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहो, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सको। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, यह ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना। अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर किया, हाथ ऊपर करो तो हो गया, नीचे करो तो नीचे हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय बुद्धि, निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले ना। संकल्प, संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। राजा अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना ये है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने या एकाग्रता की बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर अधिकार है, कंट्रोल में है। बाबा कहते ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले भी सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन, आपका राजा, आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ी में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। बाबा पूछ रहा है आपका मन, आपका ऑर्डर 1 सेकंड की बजाय 3 मिनट या ज्यादा समय ले लेता है, तो इसको राज्य अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन, आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो क्या राज्य अधिकारी कहलाएंगे? फिर से रिपीट किया है, वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। अब बताओ कितने मार्क्स मिलेंगे? अपने आप को मार्क्स दो
कि हमारा मन 1 सेकंड में हमारा कहना मानता है, हमारे कंट्रोल में रहता है। ये सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए आज बाबा ने बोला है। और फिर दूसरा, फिर बाबा ने कहा ऐसे ही अपने बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी परमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, समय पर और यथार्थ निर्णय होना, ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। बाबा कहते चेक करो हमारी बुद्धि निर्णय शक्ति सही समय पर सही काम कर रही है। अगर कर रही है तो राज्य अधिकारी है। अपने ऊपर राज्य करना सीख लिया जिसने, वो सर्व पर राज्य कर सकता है। तो बाबा कहते रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्म इंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे या नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? इसी प्रकार तीसरी शक्ति कौन सी बताई बाबा ने? संस्कार। तो बाबा कहते देखो संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है ना। हमारे अनादि संस्कार, जब हम परम धाम में थे हम आत्मा, तो वो अनादि संस्कार उस समय हम शुद्ध पावन श्रेष्ठ आत्मा थे। सर्वगुण सर्वरूप संस्कार हैं। बाबा कहते चेक करो। और आदि के संस्कार जब इस सृष्टि पर आए सतयुग में देव आत्मा के रूप में, उस समय के संस्कार बाबा कहते चेक करो। आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारी पन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों। बाबा कहते अभी वो संस्कार इमर्ज होने चाहिए। आपके अनादि संस्कार और आदि संस्कार, जो देवताई संस्कार थे और जो अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप में थे, वो संस्कार बाबा कहते अभी इमर्ज हो नेचुरल रूप में। और मध्य के संस्कार, मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें। संस्कारों के वश मजबूर ना बने। अधीन हो जाते हैं ना अपने पुराने संस्कारों के। तो बाबा ने कहा जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, तो बाबा कहते वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं
जो बिगड़े हुए संस्कार हैं वो तो द्वापर से कलयुग में आके बिगड़ गए, लेकिन हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, अनादि संस्कार, आदि संस्कार, वो रियल संस्कार हैं। तो बाबा कहते पुराने संस्कार आदि के हुए या मध्य के हुए? कौन से हुए? कोई भी हद की आकर्षण के अधीन तो नहीं हो जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं जो हद की आकर्षण में आए हुए संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्म इंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते आप सब बच्चे चैलेंज करते हो ना कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हो ना, तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा? क्वेश्चन मार्क। बाबा कहते आप कहते हो हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत वाला राज्य स्थापन करने वाले हैं, तो वो कब स्थापन होगा? स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहाँ ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ हैं। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वह कब होगी? संगम पर होगी या सतयुग में होगी? क्वेश्चन मार्क। बताओ कब होगी? बाबा ने कहा सतयुग में तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो, स्वयं के राज्य में देखो, अपने ये शरीर रूपी राज्य के अंदर देखो कि एक राज्य, एक धर्म अर्थात धारणा एक मत पर है। अगर एक भी कर्म इंद्रिय माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है व कभी माया तख्त पर बैठ जाती है और कभी आप तख्त पर बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है या नहीं, यह चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार इमर्ज हो जाएं और मध्य के संस्कार इमर्ज हो जाएं। आप चाह रहे हो मेरे अनादि संस्कार इमर्ज हो और हो जाए मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन तो नहीं हुआ ना। फिर बाबा ने कहा तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो
न्यारा भी नहीं बन सकता है। लगाव में आ जाएंगे फिर। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी आकर्षित ना करे। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लगावें। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्म इंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो गेट है ना। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। बाबा कहते एक तरफ राज्य और एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो ना, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी। दुविधा में रह जाएंगे ना। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है। औरों को देखते हैं ना तो कहते हैं अभी तो औरों में भी बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। ब्रह्मा फादर कहा हुआ है ना, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते हुए भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग्य यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते हुए भी कर्म इंद्रियों पर राज्य अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। लास्ट स्टेज में देखा ना बाबा को, एक तरफ शरीर जो है उसकी भोगना खींच रही थी, एक तरफ सामने बच्चे थे और एक तरफ शिव बाबा खींच रहा था। तो कैसे बेहद का न्यारापन बाबा ने लाया, देह से भी बच्चों से भी, और उड़ता पंछी बन गया, वैरागी हो गया। तो इसको कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी धोखा ना दे, समझा। अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। मधुबन में तो मेला ही हो जाता है,
और माल भी मिलता है, ज्ञान रत्नों का भी, और खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। तो बाबा ने कहा नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है, पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है ना, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला पॉइंट है, बाबा कहते अनेक बार की विजयी आत्माएं होना, ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज लगता है? क्या कहेंगे? बाबा ने कहा क्योंकि जो सहज बात होती है वो सदा हो सकती है, और मुश्किल बात वो सदा नहीं हो सकती। जो अनेक बार कार्य किया होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम भी सहज लगता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो। बाबा कहते आप अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी हैं उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता कि यह सब कार्य हुए ही पड़े हैं। हर कदम में विजय हुई पड़ी है। होगी या नहीं ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी यह क्वेश्चन नहीं। निश्चय की निशानी है नशा, और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा उसको खुशी स्वतः ही रहेगी। हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है। कोई रेस जीत लेता है, पेंसिल भी इनाम में मिलती है तो कितनी खुशी होती है कि हम विजयी हो गए। बाबा ने कहा जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो गाजे बाजे भी बजाते हैं ना। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी। वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं और कोई नहीं भी नाच सकते हैं, लेकिन मन में खुशी से नाचना,
ये तो बेड पर बीमार जो होते हैं वो भी नाच सकते हैं। मन से खुशी में नाचना, कोई भी हो ये नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पांव आपे ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वह भी बैठे बैठे पांव हिलाते रहेंगे, नाचते रहेंगे। पांव हिलेगा, कंधा हिलेगा, सिर हिलेगा। तो आप सभी भी अनेक बार के विजयी हो। इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। वरदान मिल गया ना सुबह सुबह। तो सदा इसी खुशी में रहो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। दुनिया में सबको आवश्यकता है ही खुशी की। चाहे सर्व प्राप्तियां हो लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं हो ना। दुनिया में अगर सर्व प्राप्तियां हैं और खुशी नहीं है तो बाबा पूछते कि अगर सबको सारी प्राप्तियां हैं और खुशी नहीं है तो कैसी जीवन होगी। सब कुछ है और खुशी नहीं है। और हमारे पास कल भी आया था ना, बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तो खुशी ही खुशी है। और विजयी आत्मा है तो खुशी है ना। दुनिया वाले खुशी ढूंढ रहे हैं और हम खुशी में नाच रहे हैं। भले समस्याएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम समस्याएं मुक्त हो गए। किसी को तन की समस्या, किसी को धन की समस्या, किसी को संबंधों की समस्या, कोई ना कोई समस्या तो है, लेकिन खुशी है, इसलिए हम खुशी में नाच रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है वह खुशी सदा बांटते रहो। फिर दूसरा पॉइंट है, अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आया है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। सभी को अधिकार है, जो लेवे जितना लेवे। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है यह चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दे दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है। जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। बाबा कहते कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान इतना ही जमा करते हो? क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ना हो कि लास्ट में कहो चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके, करना तो बहुत था लेकिन किया इतना ही। ये अपने प्रति उल्हाना ना रह जाए, समझा? तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, इसी खुशी के गीत सदा गाते रहो। फिर तीसरा पॉइंट बाबा कहते सदा अपने को
स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती, राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। यह स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं ना, चोटी दिखाते हैं ना यहाँ पर, चोटी अर्थात ऊंचा। तो ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म में रहने वाले, अर्थात धर्म अर्थात धारणाओं में रहने वाले। तो ऐसे ब्राह्मण हो, नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का भी अंत में भी कितना नाम है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही यह यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? अभी बने हो ना, और बन रहे हो। इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चलता आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति। और आज की मुरली का वरदान है, अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। विस्तार है, आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता। ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। आज का स्लोगन, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। दूसरा स्वमन, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। तीसरा स्वमन, मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ का दर्शन करना है। तो चौथा स्वमन है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। आत्मा कर्म इंद्रिय जीत हूँ। मैं आत्मा कर्म इंद्रिय
जीत हूँ। पांचवा सोमान, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं परम पूजनीय आत्मा हूँ। मैं परम पूजनीय आत्मा हूँ।